गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थशास्त्र अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती। जैसा कि आप निर्धनता से समझ ही रहे हैं, निर्धनता मतलब गरीबी। तो निर्धनता क्या है, इसके बारे में इस अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इस अध्याय में हम निर्धनता के विषय में चर्चा करेंगे, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। तो आज भी हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? निर्धनता। कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो निर्धनता का जीवन आज भी जी रहे हैं। उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण को भी चर्चा करता है। इसमें हम देखेंगे जो सामाजिक वैज्ञानिक है, जो समाज का अध्ययन करते हैं, उनका क्या नज़रिया है निर्धनता के प्रति, उसके बारे में भी हम देखेंगे। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि निर्धनता रेखा क्या है और कौन लोग हैं जो उस निर्धनता रेखा से ऊपर है, कौन उसके नीचे हैं। जो ऊपर है उनको क्या कहा जाता है, जो नीचे हैं उनको क्या कहा जाता है। निर्धनता के कारणों एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की भी चर्चा इसके अंदर करेंगे कि निर्धनता के कारण क्या है हमारे देश के अंदर, सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या है जिससे निर्धनता क्या हुई है, कम हुई है। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया जाएगा। अब देखिए, अब परिचय देखते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। वे गांव के भूमिहीन श्रमिक हो सकते हैं, मतलब ऐसे लोग जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं और दूसरे के खेतों में क्या करते हैं, वो श्रमिक के रूप में, मजदूर के रूप में काम करते हैं। और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं। कहीं पर क्या है, कोई चिनाई लग रही है, कोई निर्माण कार्य हो रहा है और वहाँ पर क्या है, उनको हर रोज़ उनके श्रम के बदले क्या है, उनको वेतन है वो मिलता है। और ढाबों पर काम करने वाले क्या हैं, 14 साल से कम, 14 साल से जो कम हैं वो बच्चे भी हो सकते हैं, जिनको हम बाल श्रमिक भी कह सकते हैं। और वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर एक चौथा व्यक्ति क्या है, निर्धन है। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग क्या है, निर्धनता में जीते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक जो निर्धन लोग हैं वो रहते हैं। यह भारत की एक सबसे बड़ी चुनौती है। अब देखिए, निर्धनता से जुड़े दो उदाहरण हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शहरों के अंदर निर्धनता कैसे होती है। 33 वर्षीय रामशरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। आटे की मिल में काम करता है, हर रोज जाता है, हर रोज के बदले उसको क्या मिलती है, हर रोज मजदूरी मिल जाती है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे भी शामिल हैं। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता, उसके पिता के पास भी अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, वो भी दूसरे खेतों में क्या करते हैं, काम करते हैं। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामशरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर है। रामशरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी, यानी मिट्टी से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक, यानी थोड़े समय के लिए, है ना, पार्ट टाइम नौकरानी का काम करती है तथा 800 रुपये कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा पाते हैं। दिन में केवल 2 बार दाल और चावल ही खा पाते हैं, वह भी भरपेट नहीं। पर यह उन सब के लिए कभी पर्याप्त नहीं होता। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए चाय की दुकान पर एक
सहायक के रूप में काम करता है और उसको वहाँ से 300 रुपये मिलते हैं। उसके अलावा उसकी जो 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता, उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े भी नहीं हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। जूते पहनना तो उनके लिए विलासिता है, मतलब जूते पहनना तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। छोटे बच्चे अल्प पोषित है, मतलब छोटे बच्चे क्या है, उनके अंदर क्या है, सही समय पर उनको क्या है, संपूर्ण भोजन उनको नहीं मिल पाता, पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता। इसलिए क्या है, जो छोटे बच्चे हैं वो अक्सर बीमार रहते हैं, तो उन्हें चिकित्सा की भी कोई सुविधा नहीं है। तो इतने पैसा उनके पास नहीं है कि अच्छे डॉक्टर को भी वो दिखा पाए। इसके अलावा दूसरा जो उदाहरण है वो हम पढ़ते हैं ग्रामीण निर्धनता का। निर्धनता गांव के अंदर क्या है, वो कैसी होती है, किस किस रूप में पाई जाती है। लखा सिंह उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है, मतलब कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, और आय भी वैसी ही होती है, कभी आय थोड़ी ठीक हो जाती है, कभी कुछ भी कोई आय उसको नहीं होती। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले केवल 50 रुपये मिलते हैं। लेकिन प्राय खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल या थोड़ी सी सब्जी मिल जाती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोंपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन क्या करती हैं, दूसरे खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने के लिए लकड़ियाँ, यानी खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ बीनने यानी चुगने में ही गुजार देती हैं। उसके पिता की तपेदिक से यानी टीबी से मौत हो जाती है। चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ उसी बीमारी से ग्रस्त है, पीड़ित है, और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, यानी वो भी मृत्यु की तरफ बढ़ रही है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहां भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल क्या है, विलासिता की वस्तुएं हैं। तो इसमें इतना ही। अगले लेक्चर में